हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो अगर मैं ये कहूं कि सारे वीडियोस का सबसे मास्टर वीडियो है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जिन्हें हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पूरी लिस्ट को आप देखिएगा। इनमें से कुछ चीजों के बारे में मे बी आपको पहले से पता हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको नहीं पता है, या फिर पता है तो इसकी सीरियसनेस नहीं पता है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। बात किया जाए अगर प्रेगनेंसी में कुछ ना करने की, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये होती है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आपको अपना मेडिकेशन खुद से नहीं करना है। ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि ये स्पेशली इसलिए बताया जाता है कि जब हमें अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उस समय जो सिम्टम आ रहे होते हैं वो नॉर्मल किसी फीवर या किसी एक्ट की तरह यानी पेन की तरह होते हैं। तो हम कोई पेन किलर या फिर फीवर की कोई दवा, पैरासीटामोल वगैरह ले लेते हैं जनरली, तो वो जनरली जाकर बहुत घातक हो जाता है बेबी के लिए। इसीलिए पहले आपको ये समझना है कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम समझना है। मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप देख सकते हो कि पीरियड्स मिस होने से पहले ही कैसे ही आप समझ जाओ कि हाँ, हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, हमने गर्भधारण कर लिया है। ये पीरियड्स आपके आने से पहले ही, यानी कि मिस होने से पहले, जब आने वाला था मिस होने से पहले ही आप जान सकते हो। तो अपना ख्याल इस तरह से आप रख सकते हो, क्योंकि इसके सिम्टम में कई बार फीवर होता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, यानी कोई भी सिंगल दवा, इवन आपका इनो हो, चाहे कोई भी चीज हो जो बहुत ही सेफ होती है, जो आपको लगता है बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो कई बार नॉर्मल नहीं होती। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना, अपना डॉक्टर खुद बिल्कुल भी नहीं करना बनना। छोटी भी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ये फर्स्ट थिंग थी जो आपको नहीं करना है। सेकंड थिंग की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया जाता है, वो है आपकी पूजा पाठ। पूजा पाठ इन द सेंस ये है कि आपको फास्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक दिन जो आपको नॉर्मल लग रहा है कि ये नॉर्मल एक दिन मैं नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, मैं नहीं खाऊंगी तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जनरली खाऊंगा नहीं, तो इससे क्या होगा जनरली कि आपको लग रहा है कि एक दिन में हमने अगर कैलोरीज की कमी कर दी या जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमने कम कर दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि इस समय आपके बेबी के जो भी अंग हैं वो सारे बन रहे हैं, और ऐसे में किसी न किसी चीज की कमी की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे का डेवलपमेंट सही से ना हो, बच्चे में कोई डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े बाद में चल के। इसीलिए आपको अपना व्रत जो है स्पेशली इस 9 महीने तक बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट रखना है, नहीं रखना है, नहीं करना है। और स्पेशली ऐसा व्रत जो निराजल होता है, जिसमें पानी भी नहीं पीना, वो व्रत तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। देयर इज अ वेरी बिग नो फॉर इट। तो आगे बात करेंगे हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगेन, कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में जो है वो ट्रेवल अपनी डॉक्टर के परमिशन के बिना नहीं करना है। वैसे तो ट्रैवल का डायरेक्टली एज सच कोई संबंध नहीं है गर्भपात से, लेकिन कई बार जिन लोगों की हिस्ट्री ऐसी होती है, या फिर हमें जहां जाना है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या फिर रास्ता ठीक नहीं है, इस तरह की चीजों की वजह से कई बार क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए आपको जब भी जाना है, या तो अर्ली फेज में या फिर लास्ट वाला जो फेज होता है 6 to 9 मंथ में, इन दोनों टाइम पीरियड में आप डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन हमें प्लेसेंटा प्रीविया का या फिर हल्की हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आने का प्रॉब्लम होता है, तो हमें लगता है नॉर्मल है, हम जा सकते हैं, लेकिन उसी दौरान आपका मिसकैरेज हो जाता है, जो कि एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, जो कि हम कर देते हैं। इसीलिए आपको क्या है, ट्रेवल ऐसे नहीं करना है, अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको ट्रेवल करना है। उसके बाद बात करेंगे हम अगली इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि ये है कि आपके जो सप्लीमेंट्स या जो मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं। तो फॉलिक एसिड लेना तो आपने अभी तक स्टार्ट ही कर दिया होगा, नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। तो इन मेडिसिन को आप हल्का समझकर छोड़ नहीं दीजिएगा, क्योंकि अभी तो वो बेबी को जो चाहिए वो आपकी बॉडी से वो
एब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, आपकी बॉडी में उन चीजों की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। इसीलिए जो सप्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं, चाहे वो आयरन का हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे फॉलिक एसिड हो, चाहे मल्टीविटामिन हो, वो डेफिनेटली आपको लेना ही लेना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध आपकी सेहत से तो है ही, साथ ये बेबी के डेवलपमेंट से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी ऐसी जगह से, मार्केट की किसी ऐसी जगह से जहां पर अगल बगल नाली है, लेकिन जनरली रोड साइड पर जिधर नाली वगैरह होती है वहां पर भी लोग फुल्की वगैरह लगा लेते हैं और खाते हैं वहां से, ठीक है। तो आपको स्पेशली ऐसी गंदी जगहों से जो हाइजेनिक नहीं है वहां से अभी 9 महीने तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, वहां की चीजें नहीं खानी है। आपको नहीं पता कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस दौरान आपको अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसकी दवा जो दी जाएगी वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होगी, यानी कि हर मेडिसिन तो आपको दी नहीं जा सकती, और उसमें भी उसके नुकसान करने का खतरा काफी होता है। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की कहीं भी बाहर खुली हुई चीज, बाहर गंदी जगह, इन सब जगहों पे नहीं जाना है, ना ही इस तरह की चीजें आपको खाना है जो बाहर खुली ओपनली बन रही हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि ये है कि आपको इस समय थोड़ा सा अवॉइड करना है कॉमन जो यूरिन या बाथरूम जो प्लेसेस होते हैं या कॉमन टॉयलेट प्लेसेस होते हैं। मान लीजिए आप मॉल में गए या कहीं भी गए, तो आपको वहां पर इतनी ज्यादा देर तक नहीं रुकना है कि आपको यूरिन जबरदस्ती या तो होल्ड करने की जरूरत पड़े या तो वहां जाना पड़े। अगर वो हाइजीनिक प्लेस है, ठीक है, देन आप अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ जा सकते हो। अदरवाइज अगर वो थोड़ा भी डर्टी है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन, तो ये डायरेक्टली आपके बेबी को जो है वो हार्म कर सकता है। इसीलिए आपको ऐसे, और ना ही कई बार हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम कहीं भी बैठ के यूरिन पास कर लेते हैं, वो भी नहीं करना है। आपको किसी गंदी जगह पे बैठना भी नहीं है, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो जाती है और समय से पहले भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये इतनी ज्यादा घातक चीज है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो ये है कि कोशिश ये करना चाहिए, स्पेशली जो लोग गांव वगैरह में रह रहे हैं, सिटीज में तो नहीं, क्योंकि सिटीज में जो है वो रातों में भी लाइटें वगैरह जलती रहती हैं, तो गांव वगैरह में रात के टाइम नहीं निकलना चाहिए। इसका बेसिकली जो इसके पीछे मीनिंग है वो क्या है, वो बेसिकली इसके पीछे ये मीनिंग नहीं है कि आपको डराया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, लेकिन उस समय, रात के समय अगर अंधेरा है तो आपको रास्तों में दिखाई नहीं देगा कहाँ पत्थर है, ऊबड़ खाबड़ कैसा है, ऐसे में आपके गिरने का डर हो सकता है, और अगर आप गिर गए तो फिर समझ लीजिए कि कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, वो आप अनुमान लगा ही सकती हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कई बार क्या होता है, सारे लोग इतने ज्यादा जैसे बोलते हैं कि स्ट्रांग नहीं होते हैं, या कह लीजिए कि कुछ लोगों के अंदर भय या डर होता है, तो उनको अगर थोड़ी भी इस तरह की कोई आवाज या किसी ने मजाक कर दिया या कुछ ऐसा हुआ कि उनके मन में अगर एक बार भय बैठ गया, तो ये लाइफ लॉन्ग उनके बेबी के साथ कैरी करने वाला है। ये छोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक पल की कोई भी चीज जो आपके बेबी को लाइफ लॉन्ग कैरी करनी पड़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज ही है। तो इसीलिए आपको ये बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अपने जो भी काम है, जो भी आपको करना है, आप कोशिश कीजिए कि हल्का जब उजाला रहे तभी उसको निपटा लीजिए, उसके बाद बाहर रात में ना जाइए। जैसे कि मैंने बाहर के खाने के लिए आपको मना किया था, तो एक तो रीजन था हाइजीन का, मैंने आपको बताया कि हाइजीनिक नहीं होते हैं वो फूड। दूसरी चीज ये है कि आपको चाइनीज फूड भी नहीं खाना है। चाइनीज फूड अगर आपका मन है तो आप घर में बना सकते हो, लेकिन आपको जो चाइनीज फूड में पड़ने वाला टेस्ट इन्हेंसर होता है अजीनोमोटो, उसका यूज नहीं करना है। क्यों, आप घर में चाउमीन बनाते हो वो उतनी टेस्टी नहीं लगती, बाहर की चाउमीन उतनी ज्यादा टेस्टी लगती है, जबकि उतनी ज्यादा मटेरियल उसमें पड़े भी नहीं होते, फिर भी रीजन अजीनोमोटो होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर की कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है। चाइनीज फूड, हर चाइनीज फूड में मैक्सिमम जो है वो अजीनोमोटो पड़ा होता है, ये बहुत ज्यादा घातक है आपके बेबी के लिए। इसीलिए जो चाइनीज फूड है बाहर का, वो लेने के लिए मना किया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम नेचुरल कॉल कह सकते हैं या फिर भूख प्यास नींद कह सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये आपको क्यों बताया जा रहा है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जनरली हमारी हैबिट क्या होती है कि अगर हम कंफर्टेबल प्लेस पे नहीं है या हमें लग रहा है कि हम होल्ड कर सकते हैं, तो हम अपना यूरिन या जो नेचुरल कॉल होता है उसको होल्ड करते हैं या रोकते हैं। वो हमें नहीं करना है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी आपका यूट्रस बढ़ रहा है, तो आपके सारे ऑर्गन्स, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो, चाहे लीवर
हो, चाहे आपका यहाँ ऊपर का डायफ्राम पोर्शन है वहां पर, आपके हर जगह पर आपकी यूरिन की जो थैली है उस पर हर जगह पे एक प्रेशर ऑलरेडी पड़ रहा है। और अगर आप यूरिन या फिर जो नेचुरल कॉल है उसको होल्ड करते हो, चाहे वो आपका छींक आना हुआ, चाहे खांसी आना हुआ, कुछ भी हुआ, इसको अगर आप होल्ड करते हो तो ये अगेन और ज्यादा प्रेशर डालता है आपके और ऑर्गन्स पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आगे होती है, हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आपका जो यूरिन का थैली होता है वो भी बहुत ज्यादा उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता, ऐसा करने से बार बार, और इन्फेक्शन का खतरा तो होता ही है। इसीलिए ये जो नेचुरल कॉल है, चाहे वो आपका छींकना हुआ, खांसना हुआ, सुसु जाना हुआ, पोटी करना हुआ, ये सब आपको रोकना बिल्कुल भी नहीं है, होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपको अर्ज होती है आपको इमीडिएटली इन चीजों के लिए जाना है। ये बहुत जरूरी चीज है, छोटी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि कॉमनली हम इसकी इंपॉर्टेंस को उतना नहीं समझते हैं और इसको अवॉइड कर देते हैं। फिर हम बात कर देते हैं, जैसे हमने कहा कि जैसे ये चीजें जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी ये भी है कि हम अपने खाने पीने यानी अपनी भूख प्यास और नींद को भी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग समझें। क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग फेज में तो बहुत ज्यादा नोजिया, वॉमिटिंग ये सब होता है, इस वजह से नींद आने में प्रॉब्लम होती है, नींद अच्छी नहीं आती, नींद आती भी है तो क्वालिटी स्लीप नहीं होती। फिर उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में चल के अपना बेबी जो बम्प है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सोने में काफी डिफिकल्टी होती है, तो नींद अच्छी नहीं आती, क्वालिटी स्लीप नहीं आती। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ रात में ही मैंने सोना है, अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं जबरदस्ती जग रही हूँ। नहीं, जब भी आपको नींद आए आप कोशिश करिए सोने की, सो जाइए, और ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब बेबी आएगा उसके बाद आपके सोने का कोई रूटीन, कोई टाइम नहीं होगा। जब बेबी सोएगा आपको सोना पड़ेगा, जब बेबी जगेगा आपको जगना पड़ेगा अपनी नींद को पूरा करने के लिए। तो इसकी हैबिट आप अभी से डाल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे तो मिनिमम आपको अच्छी स्लीप लेनी है, क्वालिटी स्लीप लेनी है। इसके लिए आपको स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी हीलिंग मोड में होती है, वो हील करती है। उस समय बच्चे की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाता है, जिसकी वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण संपूर्ण होता है। तो इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको सोने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सच एज आपको भूख और प्यास से भी नहीं करना है। कई बार हम प्यास रोक लेते हैं या हम अपनी भूख को रोक लेते हैं या पानी पीकर भूख हटा देते हैं। नहीं, इस समय बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है। हम जो भी खाएं वो न्यूट्रिशियस हो, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हमने अपनी एक मील भी स्किप की है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हमको दिन भर में जितनी कैलोरीज चाहिए वो उतना हमको लेना ही लेना है। उससे कम अगर हमने लिया तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, बेबी के लिए भी प्रॉब्लम है और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आपको अपनी भूख प्यास और नींद को भी बहुत अच्छे से रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है कि आपको अपना रूटीन ध्यान रखना है कि अभी गड़बड़ ना होने पाए। क्योंकि डिलीवरी के बाद तो आपका कोई रूटीन बच ही नहीं जाता, लिटरली नहीं बच जाता। कब आपको रात में जगना पड़ रहा है, कब दिन में जगना पड़ रहा है, कब रात दिन जगना पड़ रहा है, कुछ नहीं पता। तो अभी आराम से आप सो लीजिए, जितना टाइम मिल रहा है रिलैक्स होकर आराम से सो लीजिए। लेट नाइट मत जगिए, क्योंकि मैंने बताया कि रात का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है, और इस समय अगर आप जगते हो तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या होता है कि कई बार हम प्रेगनेंसी में ये सोचते हैं कि क्या ही नए कपड़े लेना, कुछ दिन के बाद तो फिर से हमारा साइज कम हो जाएगा तो वो कपड़े वेस्ट हो जाएंगे, या फिर हमको वो कपड़े स्टिच करके टाइट करके पहनने पड़ेंगे। तो हम जनरली अवॉइड करते हैं, और जब तक हम फिटेड आते हैं अपने पुराने कपड़ों में तब तक हम उन्हीं को कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई बार हम काफी ज्यादा टाइट क्लोथिंग भी पहन लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली मना होता है। क्योंकि अब प्रेशर पड़ता है तो उससे बच्चा जो है वो बहुत डिस्कम्फर्ट में आ जाता है। हालांकि वो बहुत अंदर पोजीशन में होता है, लेकिन फिर भी उसको डिस्कम्फर्ट होता है। इसीलिए आपको भी डिस्कम्फर्ट होता है, उसको भी, आपको भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप ढीले ढाले कपड़े पहनिए। नहीं कुछ तो बहुत इजी सा आप टी शर्ट लोअर ले सकते हैं या फिर गाउन ले सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, लेकिन बहुत इजी फ्री ढीला ढाला कपड़ा पहनना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको गुस्सा, टेंशन ये सब नहीं करना है। आपको स्ट्रेस, टेंशन ये सारी चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि आपको नहीं पता इस प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने में आपने चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, चाहे 1 बार ही गुस्सा या टेंशन क्या हो, उससे आपके बेबी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आने के बाद आपका बेबी जो है वो बहुत ज्यादा डरा डरा सहमा सा रहेगा, या फिर उसके अंदर जो है जिसे कहते हैं कि आदत हो जाएगी कि बातों को रिपीट करने की, उसके अंदर भी डर आएगा, क्रोध आएगा। तो ये सारे जो भी चीजें
चीजें हम बच्चे को देखकर बाद में कहते हैं ना कि ये इसके अंदर कहाँ से आ गया, ये कैसा हो गया है, कैसा चिड़चिड़ा हो गया है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा डरता रहता है, ये क्या है, ये उसी टाइम आता है जिस समय हम बेबी को कैरी कर रहे होते हैं। उस समय हमारा जैसा स्वभाव होता है वैसा ही बेबी भी आता है। तो इसीलिए अभी ध्यान रखिए कि चीजों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में टेंशन नहीं होगा, टेंशन होता है, लेकिन टेंशन को मैनेज करिए ये सोचकर कि सिर्फ 9 महीने की बात है, 9 महीने आराम से रह लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं, जो कि ये है कि आपको अपने बच्चे से, ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई नहीं करनी है, लेकिन एक लास्ट चीज बता रही हूँ जो कि आपको डेफिनेटली करनी है। वो ये है कि आपको अपने बेबी से कम्युनिकेट करना है, उससे बात करना है, उसका कोई निक नेम, कोई नेम रख लीजिए, उससे अच्छे से बात करिए, उसके लिए उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उसके लिए बुक्स वगैरह पढ़िए। आपको जो भी बुक पसंद हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, वोकैब हो, या फिर रिलीजियस बुक्स हैं, या कोई गेम है, खेलिए। गेम भी खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो आपको कोई गेम पसंद है, आपके बेबी का भी उसमें इंटरेस्ट हो, तो उस गेम को खेलिए, जो कि हाँ दौड़ने भागने वाला ना हो। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी नहीं कि आप क्रिकेट ही खेलने लग जाओ, वो नहीं, बैठकर जो भी गेम खेले जा सकते हैं इजीली उनको खेलिए। इन सारी चीजों से बेबी बहुत अच्छा फील करेगा, उसको बहुत ही अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा, और आने के बाद उसका जो चरित्र है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वाली चीजें बताई हैं, जिनको क्या अगर आप अपने प्रेगनेंसी में ध्यान रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है, आपके बेबी का एक अच्छा निर्माण होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारी चीजों का पूरा एक कंपाइलेशन, एक कलेक्शन करके बता दूं। आज मैंने बताया है क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें डेफिनेटली करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं किसी वीडियो में बात कर लूंगी अगर आप कहोगे तो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।